नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको कुछ टैक्स के बेनिफिट बताना चाहता हूँ जो कि जनरल पब्लिक को, जो हमारी जनता है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे टैक्स बेनिफिट्स हमें कितने मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रिटर्न के फायदे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जनता है उसकी 90% ऐसी जनसंख्या है जो कि रिटर्न नहीं भरती है, और उस रिटर्न ना भरने के उसको कितने नुकसान होते हैं वो आपको पता ही नहीं है। एक मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपको उन डाटा के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 136 करोड़ के अराउंड है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 43 लाख ही लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स की रिटर्न्स भरते हैं, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ ऐसे लोग हैं, 1 करोड़ 83 लाख ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं। और उनमें से भी ये चीज है कि सिर्फ 3,16,000 ऐसे जिनकी टैक्स की जो अमाउंट है वो 50 लाख से ऊपर है। यानी कि हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टैक्स भरती ही नहीं है, रिटर्न भरती ही नहीं है। तो उसके नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जनरल इंसान की जो सोच होती है वो ये होती है कि वो मरने से पहले अपना एक घर खरीद ले। घर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको, ना चाहते हुए भी, आपको व्हाइट मनी चाहिए होती है। व्हाइट मनी जो कि आपने अपनी मेहनत से कमाई है, जो कि आपने सरकार से नहीं छुपाई है। तो उसके लिए या तो आप लोन से खरीदेंगे या खुद की आपकी संपत्ति होगी, लेकिन वो संपत्ति भी आपकी जो होनी चाहिए वो 1 नंबर की होनी चाहिए। तो हमारे जो सरकार ने छूट दे रखी है आपको 2.5 लाख तक की, जनरल जो 60 से कम के लोग हैं उनको 2.5 लाख तक की एक छूट दे रखी है, जो कि एक और प्रोविजन एप्लीकेबल होने के बाद 5 लाख तक की आपको छूट मिल सकती है। एक नॉर्मल इंसान जो 20,000 कमाता है उसकी साल की जो आय होती है वो 2,40,000 होती है, और वो ये सोचता है कि इस पर तो टैक्स जाएगा ही नहीं तो मैं रिटर्न भरूं ही नहीं। अगर वो आप रिटर्न नहीं भरते तो ना चाहते हुए वो 2,40,000 आपकी जो इनकम है वो आपकी ब्लैक मनी बन जाती है, यानी कि वो आपको यूज ही नहीं कर पाएंगे सरकार को दिखा के। अब मान के चलिए आपको कोई घर खरीदना है जो कि 25 से 30 लाख का है आज से 10 साल बाद, और अगर आप हर साल रिटर्न भरते तो आपकी ना चाहते हुए भी 2,40,000 की इनकम वो आपकी एक नंबर की इनकम होती। तो 10 साल में वो ना चाहते हुए भी 24 लाख इनकम आपकी 1 नंबर की इनकम होती, और वो उसको यूज करके आप घर खरीद सकते थे। लेकिन आप आप रिटर्न नहीं भरते। उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, आपको 10 साल बाद जो घर खरीदना है उसके लिए आपको एक लोन लेना पड़ता है। लोन में आपके इंटरेस्ट जाते हैं, लोन में फिर आप ये सोचते हैं कि मैं किस तरह से EMI चुकाऊं, बहुत से दिक्कत आती हैं। तो एक नॉर्मल पब्लिक जो है उसकी अगर मैं नॉर्मल आय लूं तो 15 से 16,000 होती है। इसमें नॉर्मल जो पब्लिक मैं बोल रहा हूँ इसमें यूथ भी है। यूथ यानी कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कि 10 से 12,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर वो अपनी रिटर्न भरें, जो कि मैक्सिमम अगर किसी भी प्रोफेशनल से आप भरवाएंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा बहुत ही मिनिमम अमाउंट में वो रिटर्न आपकी भर जाती है। लेकिन आप भरवाएंगे नहीं तो क्या होता है कि आपकी वो इनकम कहीं शो ही नहीं होती, तो आप अपने जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो आप ले ही नहीं पाते। तो मेरा आपसे यही चीज कहना है कि आप रिटर्न भरिए। 2.5 लाख तक की आपकी एक जनरल एग्जामिशन है जो आपको मिलती है। 5 लाख तक की अगर आप इंडिविजुअल हैं और इस देश के नागरिक हैं, रेजिडेंट हैं, तो आपको वही छूट 5 लाख तक की मिल सकती है। और 5 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती। अगर मैं इसको एक मंथ के हिसाब से भी अगर तोड़ के देखता हूँ तो ना चाहते हुए 40,000 रुपए, अगर हम रफली एक बोलें तो 40,000 रुपए मंथ की इनकम आपकी जो होगी उस तक की आपको छूट मिल सकती है। और अगर 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, कोई टैक्स देना नहीं है, रिटर्न आप भर रहे हैं, तो वो ना चाहते हुए वो इनकम आपकी 1 नंबर की इनकम बन जाती है। और 1 नंबर की इनकम आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वेदर आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी। तो मैं आपसे यही चीज कह रहा हूँ कि आपकी रिटर्न जितनी भी हो सके, भले वो 1 लाख की हो, 50,000 तक की हो, 2 लाख तक की हो, 3 लाख की हो, 5 लाख तक, जितनी भी आपकी इनकम है उसको किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके रिटर्न भरवाइए। रिटर्न भरवाने से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको लोन भी लेना होता है तो कोई भी बैंक 3 साल की कम से कम रिटर्न मांगता है, और जब आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप बैकडेटेड रिटर्न भरवाते हैं, जो कि गलत है, जो अपने लॉ के हिसाब से बहुत ही गलत है। वो चीज ना करें, आप अपनी हर साल रिटर्न भरें। दूसरी मैं आपको एक बेनिफिट बताना चाहता हूँ, MSME। MSME आप सबों के लिए बहुत नया शब्द है। MSME की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होते, रुपया नहीं होता। तो इस फाइनेंस बिल में 2021-22 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं
उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोविजन बना रखा है इस चीज के लिए। 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन बना हुआ है कि हम एमएसएमई को बढ़ावा देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को आपको रजिस्टर कराना है। आप काम जो भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले तो एमएसएमई एप्लीकेबल किस पे होती है? मैन्युफैक्चरर और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। और इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है वो भी मैं बता देता हूँ कि आज इंडिया की ना चाहते हुए भी इस कोरोना काल में बहुत सी ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जो कि खत्म हो गई लोगों की, और बहुत से बेसहारा लोग बिना जॉब के ही रह गए। तो इसकी वजह से जो भी कैपेबल लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है एमएसएमई का। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जो कि जनरल इंसान को, जनरल बिजनेसमैन को नहीं मिल पाते। जैसे कि आपको विदाउट सिक्योरिटी आप किसी भी लोन को ले सकते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। दूसरे, आपको इनकम टैक्स में इसके बहुत बेनिफिट मिलते हैं कि आपकी टैक्सेशन लायबिलिटी अगर होती भी है तो वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाती है। तीसरा, आपको जैसे अदर रजिस्ट्रेशन भी लेने होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, वो एमएसएमई सर्टिफिकेट दिखा के बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। चौथा, आपको कोई भी जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है उसमें भी आपको, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे आपको कोई भी, जैसे मान के चलिए आपको प्रीमाइसेस खरीदने तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे भी आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं उस एमएसएमई सर्टिफिकेट से। ये भी आप किसी भी प्रोफेशन के पास जाएंगे, प्रोफेशनल के पास, तो वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता है। और इसमें बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा आपका 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ये सारा का सारा आधार बेस है और आज की जो जनसंख्या है उसमें मैक्सिमम लोगों के पास आधार है। पैन कार्ड चाहिए होता है तो पैन कार्ड भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे आप पैन कार्ड नहीं बनता, लेकिन जनरली पब्लिक का जिन पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो उसको भी आप बहुत ही इजीली बनवा सकते हैं ऑनलाइन साइट पर ही जाके। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाए, जिससे कि जो गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही हैं उनको आप अच्छे से अवेल कर सकें, यूज कर सकें। और इस तरह से आप अपनी इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी जो ना चाहते हुए भी कोरोना सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई है, उसको उठाने में आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों चीजें हैं ये आप करें। रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। फ्यूचर की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम होती है। ना चाहते हुए भी आपकी जो भी आप गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं तो वो आपकी जो ना चाहते हुए भी ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट होती है। तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए देता रहूंगा जिससे कि आपको जो आपके लिए बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है वो आपको पता लग सके और उसको आप इम्प्लीमेंट करके यूटिलाइज कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी मेरी वीडियो आती रहेगी। नमस्कार।